नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डैज लर्निंग पॉइंट पर। मैं जतिन बांसल फिर हाजिर हूँ टेस्ट 2 की डिस्कशन के लिए। हमारी टेस्ट की आईडी है 5242-174। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सेट तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं, जो भी आपको प्रोवाइड करवाया गया यहाँ पर सेट जो मर्जी प्रोवाइड कराया हो, अभी तो आप इसको देखें ही ना। इन्होंने हमसे पूछा गया a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए। ठीक, अब ये चीज़ देखिए, इसको अगर आप ग्राफ में बनाना चाहें वेन डायग्राम से, ये a सेट मान लीजिए, ये b सेट मान लीजिए। अब a माइनस बी हमारे पास ये सेट बनेगा। ठीक, इसी तरह b माइनस ए हमारे पास ये सेट बनेगा। कोई मर्जी एलिमेंट हो, ये जर्नल है वेन डायग्राम, कोई मर्जी एलिमेंट हो काम करती है, एलिमेंट की हमें इसकी जरूरत नहीं होती। तो इसके अंदर क्या कोई कॉमन एलिमेंट है इंटरसेक्शन में? नहीं। तो आंसर क्या है हमारे पास? 5। तो इसके पास हमारे पास आंसर आ गया 5 आंसर आने के कारण जो इसका ऑप्शन है वो होगी टी। तो यहाँ पे हमारे पास डी इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड के अंदर हमारे पास पावर सेट पूछा गया। सेट हमें प्रोवाइड है 2, 1, 4, बस यही दो एलिमेंट है। ठीक, एक तरह से ये आपके पास एस एलिमेंट है और पी एस आपसे पूछा है इन्होंने, और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे है। तो सबसे पहले पहचान करने की जरूरत है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो एलिमेंट मान लेंगे 3, एलिमेंट 3 मान लेंगे, वहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सेट के अंदर, ठीक है, एक सेट के अंदर एज ए एलिमेंट सेट हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब ये इसका एक एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख रहा हूँ तो ये सेट का एक पूरा एक एलिमेंट है। अगर ये सेट का एक एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 2 हुए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 2 हुए, तो 2 की पावर 2 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो इसका आंसर हो गया बी। सेकंड का ऑप्शन का आंसर हो गया हमारे पास बी। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वहाँ पूछा हुआ है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग 6 एलिमेंट। अब यहाँ पे बात करिए नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी क्या होता है? नॉन एम्प्टी मतलब कि आपके पास जो सबसेट बनाओगे ना उसमें 5 सेट नहीं होना चाहिए, बाकी सारे सेट को देखने हैं। तो ये कितने होते हैं? आप कर दो 2 की पावर -1, बस यहाँ पे ये चीज़ करना होता है। एलिमेंट हमें कितने प्रोवाइड करवाए हैं? 6। तो 2 की पावर 6 -1, 2 की पावर 6 हमारे पास होता है 64, 64 -1 63। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 63 कौन सा ऑप्शन है? बी। तो इसका बी आंसर आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। a माइनस बी इज सबसेट ऑफ b माइनस ए। ठीक, तो इसको सबसे पहले वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक जर्नल वेन डायग्राम बनाता हूँ मैं। a माइनस बी ये बनेगा, b माइनस ये बनेगा, b माइनस ए ये बनेगा, a माइनस बी ये बन गया। तो ये तो कभी कंटेन कर ही नहीं रहा, तब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप a माइनस बी करें, इसको a बना दीजिए। ठीक है, सॉरी ये b बनेगा आपके पास, ये a बनेगा। अब a माइनस बी हमारे पास क्या आया? 5। b माइनस ए ये एलिमेंट बन गया। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि 5 ना आपके पास दुनिया में जितने भी सेट हो उसका सबसेट ये बनता ही बनता है। ठीक, तो ये क्या होगा? b माइनस ए का सबसेट होगा। हाँ, ये तब होगा। और यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिली? a इज सबसेट ऑफ b। तो हमारे पास आंसर कौन सा सही हो गया? c। तो हमारे पास इसका सी आंसर आ गया। यहाँ पे बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचना था कि वेन डायग्राम की ये वाली की बजाय हमें ये वाली वेन डायग्राम सोचनी थी। ठीक,
थोड़ा सा पेपर के अंदर लॉजिक यूज़ करना है क्या। हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 7 कॉमन एलिमेंट्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके अंदर, जो हमारे पास 7 एग्जांपल है, सॉरी फिफ्थ। इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के अंदर n एलिमेंट हो, देन आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के अंदर n स्क्वायर एलिमेंट होते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास यहाँ पे n की जगह क्या था 7, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 49। तो आंसर हमारे पास 49 आ गया। 49 कहाँ पे है, डी, तो डी इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसके 6th एग्जाम्पल की बात करें, 6th एग्जाम्पल के अंदर आपसे सेट पूछा इन्होंने, ठीक। तो सबसे पहले 5 तो सबसेट होता ही है, पावर सेट पूछा एक तरह से, 5 तो हो गई, ठीक है। इस 5 का सेट ये बनेगा, अभी तक मैं इसको छेड़ा ही नहीं। एक है जैसे कि हमारे पास 1 होता है एक सेट के अंदर, तो दूसरी तरफ हम क्या निकलते हैं, सिंगलटन 1, एक सबसेट हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे ये चीज़ में आ गई, इस चीज़ को इस तरह लिखना होता है। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आएगा, इसका सेट, ठीक। उसके बाद ए कंप्लीट आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। ये ऑप्शन देख लीजिए आपके पास कौन सी है, सी। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे हमारे पास किसी भी सेट के अंदर 1 हो तो हम उसका सबसेट ये इस तरह लिखते हैं ना सिंगलटन के अंदर। अगर 5 आपने स्पेसिफिकली डिनोट करा है तो, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर 5 स्पेसिफिकली डिनोट करा हुआ है तो हम ये लिख रहे हैं इसके अंदर सेट के अंदर, अदरवाइज ये चीज़ यहाँ पे नहीं आनी थी। एग्जाम्पल नंबर 7। अब हमारे पास ए बी हैविंग 3 and 6 एलिमेंट, ए के पास 3, बी के पास 6 एलिमेंट है। रिस्पेक्टिवली वट कैन बी द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये दोनों एलिमेंट, मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर जो 6 हैं और 3 है, अगर डिस्टिंक्ट हुए यहाँ पे दोनों सेट्स के अंदर, तो मैक्सिमम आपके पास 9 बन जाएंगी। अब मिनिमम क्या होगी, यूनियन कर रहे हैं, यूनियन में मिनिमम तभी पॉसिबल है कि एक सेट दूसरे सेट के अंदर प्रॉपर कंटेन करे, और कंटेन कौन सा करेगा, जिसके एलिमेंट कम होंगे। तो इसका मतलब इसको प्रॉपर कंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर कंटेन करके, तो इसका मतलब यहाँ पे यूनियन में एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 6। तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा, मिनिमम 6, मैक्सिमम 9। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, सबसे पहले हमें पूछा मैक्सिमम, तो 9 6, तो आपका ए ऑप्शन, ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इन्होंने हमें प्रोवाइड करा हुआ है एन ऑफ यू, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फाइंड करने का है एन ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। प्राइम मतलब कि कॉम्प्लीमेंट यहाँ पूछा है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इन्होंने ये हमें फाइंड करने का है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको इस तरह लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप और तरीके लिख सकते हो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जब भी अंदर जाता है ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन साइन चेंज हो जाता है। अगर आप इसी तरह उसको बाहर निकाल लोगे तो यूनियन के साइन के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन या यूनियन चेंज होती है, तब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, अगर मैं इसकी पर्टिकुलर इस तरह लिखूँ इसको, तो इसके पास होंगे एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब ए एन ऑफ ए यूनियन बी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, एन ऑफ ए यूनियन बी का, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट कर देते गए, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए
एन ऑफ बी, ठीक, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ आ गया। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 700 था, ये 300, 200 और हमारे पास ये 100 था प्लस 100, तो ये आप इसको कर लीजिए, ये 500 हो गया, 500 400 रह गया 300, 300 आंसर आ गया। तो इसमें 300 कौन सा है हमारे पास, इसके अंदर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, देन ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू, ए और बी आपको फाइनाइट सेट गिवन है, ए यूनियन बी माइनस सी पूछा है, ये सिंपल फॉर्मूला ही है बस आपके पास, ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला ही है, इसका बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, कोई खास चीज़ नहीं थी, बस आपका फॉर्मूला पूछा था, कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है या नहीं, एक तरह से आपकी कॉन्सेप्ट की बात हुई थी। इफ़ दिस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपसे ये पूछा है, कहा है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 5। अब कंडीशन पूछी है इन्होंने, हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ये बनाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास क्या होता था, ये बचेगा बस, इसके सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट होंगे, ए माइनस बी, बी माइनस ए, बस ये चीज़ होती थी इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर ये बोल दिया कि अब ये 5 है, मतलब कि इधर भी कोई एलिमेंट नहीं था, इधर भी कोई एलिमेंट नहीं था, मतलब कि जो एलिमेंट थे इन दोनों में आपस में कॉमन में एलिमेंट है, मतलब कि क्या, ए इक्वल टू बी, आपके पास दोनों सेट सेम है। आप सिमेट्रिक डिफरेंस अपने खुद के ही सेट से आप चेक कर रहे हो, क्योंकि हम सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट को छोड़ते हैं, बाकी सारे एलिमेंट टेक करते हैं। अब मतलब कि इन दोनों पास सिर्फ कॉमन एलिमेंट है, उसके अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट ही नहीं है, दोनों पास कॉमन ही एलिमेंट है, तो दोनों सेट ही सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सेट इक्वल हो गए। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन बना वो बना बी, ठीक, ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास, ए सेट हमें प्रोवाइड करवाया हुआ है 1 2, बी सेट हमें प्रोवाइड करवाया हुआ है 2 5 और सी सेट हमें प्रोवाइड कराया हुआ है 5 7, ठीक। तो इसके अंदर हमारे पास ये पूछा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। सिंपल छोटा सा, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे, आप चेक कर पाओगे कि आपके पास इसके अंदर 1 5 2 5 ये एलिमेंट होंगे। आपने बस पेपर के अंदर किस तरह सोचना है कि आपने ये वाला सेट और ये वाला सेट, इन सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। इन सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट था 5, तो बस 5 के साथ इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करा दो। एक तरह से आपके पास इसको इस तरह लिख सकते थे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास का ये फॉर्मूला बन जाता कि दोनों की इंटरसेक्शन कर ली। अगर आपके पास ज़्यादा एलिमेंट आ गया इसके अंदर तो आप ये चीज़ अप्लाई कर लेना, दोनों की इंटरसेक्शन कराओगे, इंटरसेक्शन करवाने के बाद जो एलिमेंट इसके अंदर आ गया उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करा दोगे पहले सेट के साथ। अब इनकी इंटरसेक्शन में 5 था तो क्रॉस प्रोडक्ट कराई तो हमारे पास ये सेट आ गया। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते गए। एग्जाम्पल नंबर 12 आप खुद बताएंगे मुझे, ठीक। इसकी आंसर शीट तो आपको प्रोवाइड हो चुकी है कि आपके पास ये सेट प्रोवाइड है, ठीक। उसके अंदर आपने ऑप्शन चेक करने, जैसे इन्होंने ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपके पास ये चीज था, ठीक, तो ये चीज आ गई थी। तो इसके अंदर आपने बस ये वैल्यू पुट करके चेक करना है। इन्होंने एक तरह से आपसे एफ ऑफ 2x की वैल्यू पूछी गई है। आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एफ ऑफ 2x पुट करके ये चीज़ बन जाएगा, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चेक करना है कि इनमें से आप जब यहाँ पे इस तरह के फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे आपके ऑप्शन में, तो कौन सी वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी।
ये आपको पुट करके ही चेक करना है क्या, ठीक। तो और इसका जो आंसर है आपके पास बी आएगा, आपके पास इसका आंसर बी आ जाएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। सिंपल आपने बस पुट करके देखना है, इसका पुट करके देखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी पेपर के अंदर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.1 माइनस एक्स, ठीक है। आपके पास 13 क्वेश्चन है ये वाला, और इसके अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स पूछा हमें। तो बस कुछ नहीं, आपने इसको बार बार पुट करना है, जैसे कि आपके पास एफ ऑफ एफ ये बन जाएगा 1.1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेना, जहाँ पे जो वैल्यू आएगी फिर वो वापस इसके अंदर पुट कर देना। तो आपने इसको सॉल्व भी करना है सिंपली, ये आप ट्राई कर लेना, ठीक। इसका आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 14th की। 14th के अंदर आपके पास ए क्रॉस बी यूनियन सी गिवन है। ये आपका क्वेश्चन है D++ बी का, दिल्ली बोर्ड का आपके पास ये क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे हिसाब से जो ऑप्शन आना चाहिए था वो ये आएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक। हमारे पास ये आएगा, पर आपके पास इस ऑप्शन में कोई भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाया। जहाँ तक देख के लग रहा है जो आपके पास जो सी आंसर का प्रोवाइड है वो उसका आंसर बन सकता है, क्योंकि साथ मिसप्रिंट हो गया होगा। तो हमारे अकॉर्डिंगली इसका आंसर सी है। इसी तरह अब आपके पास जो अगले 3 क्वेश्चन है, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, उसके अंदर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो a to b, ठीक, अगर वो फंक्शन 1 एंड ऑन टू बोथ हो, फंक्शन हमारे पास 1 भी गिवन है, ऑन टू भी गिवन है, दोनों एक साथ हैं, तब हमारे पास ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास दोनों तरफ सेट के अंदर एलिमेंट सेम हो, जब आपके पास 1 हो। अब बात करते हैं कि सिर्फ 1 हो, ठीक। थोड़ा सा इसका सोचिए, इसको 1 होने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर कितने भी एलिमेंट पड़े हो, 1 2 3 4, यहाँ पे कोई एलिमेंट x y z w t अपना खुद का लिख लेते हैं j, ठीक। अब यहाँ से 1 का मतलब आप ये चीज़ बना लीजिए कि हर एक एलिमेंट उस दूसरे क्या नाम है जो एक ही एलिमेंट में मैप हो रहा है क्या, 1 में हमारे पास यही होती है ना। अगर आपके पास ये इक्वल हैं तो इमेज इक्वल, यहाँ पे ये एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए, तो 1 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। इसके पास ये एलिमेंट ज़्यादा होते गए तो हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन बनती है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, ये सेकंड कंडीशन बनती है जो हमारे पास 1 के अंदर होती है। अब बात करते हैं ऑन टू में। ऑन टू में बनाते हैं, 2 सेट बना लिए, ठीक। अब ऑन टू बनाना है तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आपके पास लिख लेता हूँ x y z w t, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? हाँ, फंक्शन ऑन टू है। फंक्शन ऑन टू में क्या बोलता है कि आपके पास यहाँ पर हर एलिमेंट के लिए हमारी रेंज में हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई या कम से कम एक एलिमेंट हमारी डोमेन में मिलना चाहिए, सच दैट अगर वो डोमेन का एलिमेंट अपने फंक्शन पे लगाएंगे, वो मैं इसको जर्नली ये ड्रॉ कर लेते हैं, डब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं क्या, चलो जी डायल जनरेटिंग पॉइंट वाला डी यूज़ करते हैं, ठीक। वो डी पुट करें तो वहाँ से हमारे पास वो फंक्शन आना चाहिए, तो यहाँ पे वो आएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे कौन सा है, चाहे 5 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, 7 चल लीजिए, चाहे 8, जो मर्जी रख लीजिए, आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो कम से कम एक में होता है जब ऑन टू की आप डेफिनेशन पढ़ोगे, बाय डेफिनेशन है ये, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि हमारे पास जो कार्डिनैलिटी ऑफ ए होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी कार्डिनैलिटी ऑफ बी। तो अब आपके 3 ऑप्शन एक तरह से रिजल्ट ही पूछे हैं, तो उनको चेक करिए और लगा दीजिए आंसर, ठीक। चलिए, थैंक यू।